बरसों पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में बच्चे अक्सर कहानियां सुनते थे। कभी परियों की, कभी राक्षसों की, और कभी ऐसी चिड़ियाओं की जो बोलती थीं, गाती थीं और इच्छाएं पूरी करती थीं। लोग हंसकर इन बातों को उड़ा देते, पर बच्चों की आंखों में वही सपने पलते रहते। रवि भी ऐसा ही एक बच्चा था, सपनों से भरा हुआ, दुनिया को अपनी तरह से समझने वाला और दयालु इतना कि एक तितली भी उसके कंधे पर बैठ जाए तो वह उसे उड़ने देने से पहले 2 बार पूछ लेता, उड़ोगी ना? उसके भीतर एक मासूमियत थी, और शायद यही वजह थी कि नियति ने उसकी राह में वह चीज़ रखी जो सदियों से इंसानी आंखों से ओझल थी, एक जादुई चिड़िया। जंगल का वह दिन, सुबह की शुरुआत, रवि की सुबहें बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। वह सूरज के साथ उठता, अपनी माँ को काम में हाथ बटाता, फिर अपना छोटा सा थैला लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। वह जंगल उसे इसलिए नहीं पसंद था कि वहाँ फल या लकड़ियाँ मिलती थीं। उसे पसंद था क्योंकि वहाँ सब कुछ जीवित लगता था। पेड़ उससे बात करते लगते, हवा कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती सी प्रतीत होती, और नदी उसके कदमों की आहट पहचानती हुई संगीत बनाती। उस दिन भी वह हमेशा की तरह उसी रास्ते जा रहा था, लेकिन कुछ अलग था। हवा में एक बेचैनी थी, पत्ते अनियमित रूप से गिर रहे थे और पक्षियों की आवाज़ें थोड़ी थकी, थोड़ी टूटी हुई सुनाई दे रही थीं। रवि ने जंगल में कदम रखा ही था कि एक अजीब सी हल्की चीख उसके कानों में पड़ी। चूं चूं, आवाज़ कांप रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई नन्ही चीज़ दर्द में है। रवि रुक गया, उसने गर्दन उठाई, कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखा। नीचे देखा, कुछ नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखता है कि एक झाड़ी के नीचे पत्तों में खून की हल्की सी छाप है। उसका दिल ढक से रह गया। रवि झाड़ियों को हटाकर अंदर झुका, और उसे वहां जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। एक बेहद सुंदर चिड़िया। शायद उसने आज तक वैसी कोई चिड़िया नहीं देखी थी। उसके पंख सुनहरे और नीले रंग के बीच झिलमिलाते थे, जैसे उनमें सूरज की रोशनी कैद हो। उसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी और सांसें बहुत तेज। एक पंख बुरी तरह घायल था। रवि घुटनों के बल बैठ गया। अरे छोटू, क्या हुआ तुझे? चिड़िया ने आंखें उठाईं, जैसे वह उसकी आवाज़ पहचान रही हो। रवि ने उसे हाथ में उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, उसके शरीर में एक हल्की सी विद्युत तरंग सी दौड़ गई, एक गर्म चमकती हुई ऊर्जा। तू तू अलग है, रवि ने बुदबुदाया। चिड़िया ने पलकें बंद कर लीं। वह दर्द में थी। रवि ने उसे धीरे से अपने दुपट्टे में लपेटा और घर की ओर दौड़ पड़ा। दूसरा भाग, चिड़िया की देखभाल। रवि की माँ बेहद दयालु और समझदार महिला थीं। जब रवि ने उनके सामने चिड़िया रखी, उन्होंने एक पल में समझ लिया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं, नई नस्ल लगती है, पर बहुत कमज़ोर है। देख, इसे पानी दे। रवि ने कटोरे से पानी चिड़िया की चोंच पर लगाया। चिड़िया ने मुश्किल से एक बूंद पी। माँ, ये ठीक हो जाएगी ना? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तूने उसे बचाया है बेटा, अब इसे ठीक भी तू ही करेगा। इन बातों से रवि के दिल में उम्मीद जग गई। अगले 3 दिनों तक रवि ने चिड़िया की सेवा की। वह उसे दवा देता, उसके पंख साफ करता, उसके साथ बातें करता। हाँ, बातें चिड़िया जैसे उसे समझती थी। तीसरे दिन सुबह जब रवि जागा तो उसने देखा चिड़िया उसके तकिए पर बैठी थी। उसकी आंखों में चमक थी और पंख पहले से ज्यादा चमकीले। रवि खुशी से उछल पड़ा। तू ठीक हो गई। चिड़िया ने उसके हाथ पर हल्के से चोंच मारी। जरा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि किसी ने प्यार से धन्यवाद कहा हो। शाम के वक्त रवि चिड़िया को बाहर हवा खिलाने ले गया। चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी। अचानक वह फड़फड़ाकर हवा में उठी। कुछ ही क्षणों में वह रावी की आंखों के समक्ष ऊंची उड़ान भरने लगी। अरे, तू उड़ सकती है! चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। फिर उसने कुछ किया जिसकी रवि ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बोली, मानव भाषा में, साफ मधुर और बेहद कोमल आवाज में, रवि, धन्यवाद। रवि की आंखें फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तक तू बोल सकती है? उसने कांपती आवाज में पूछा। चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, वह सचमुच मुस्कुराई। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ रवि। इस दुनिया में मेरी तरह का कोई नहीं। तूने मेरी जान बचाई और इसका आड़ मैं कभी नहीं भूलती। रवि के लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था।
चिड़िया पेड़ से नीचे उतरी, रवि के सामने आकर बोली, मेरी परंपरा है, जो मेरी मदद करता है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करती हूँ, एक ही, पर ऐसी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। रवि ने सोचा, बहुत सोचा। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे नाम शोहरत नहीं चाहिए थी, उसे जादू नहीं चाहिए था। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ हमेशा खुश रहें, उनके चेहरे से दुख की छाया कभी न जाए। चिड़िया ने आंखें मूंद लीं, फिर बोली, तेरी इच्छा पूरी हो गई रवि। और फिर आकाश में सोने जैसी चमक छोड़ते हुए उड़ गई। रवि देर तक उसे देखता रहा, जब तक कि वह बादलों में खो न गई। अगले ही दिन से रवि ने एक अजीब सा परिवर्तन देखा। माँ हमेशा मुस्कुराती रहती, जो काम उन्हें थका देता था वह अब हल्का लगता, जो दुख उनकी आंखों में बसते वे जैसे मिट गए। वह खिल उठी थीं। रवि जानता था ये सब जादुई चिड़िया की वजह से था। रवि की माँ के खुश रहने से घर में एक अलग ही ऊर्जा आती। उसका असर धीरे धीरे लोगों पर भी पड़ने लगा। घर में झगड़े कम हो रहे थे, लोग ज्यादा मददगार बन रहे थे, जंगल भी हरा भरा लगने लगा, जैसे चिड़िया की जादुई शक्ति हवा में घुल गई हो। एक महीने बाद एक सुबह रवि को वही आवाज सुनाई दी, चूं चूं। वह बाहर दौड़ा। चिड़िया उसके आंगन में बैठी थी, पर इस बार वह कमजोर थी, उसकी चमक फीकी और आंखें भारी। अरे तू फिर घायल है? चिड़िया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं घायल नहीं, मैं कमजोर हो रही हूं। क्यों? रवि घबरा गया। चिड़िया धीमे स्वर में बोली, तेरी इच्छा बहुत बड़ी थी रवि। किसी इंसान की पूरी उम्र की खुशी देना आसान नहीं, उसके लिए मुझे अपनी शक्ति का हिस्सा देना पड़ता है। रवि के हाथ कांप गए। मतलब तू मर रही है? चिड़िया ने उसकी हथेली पर अपना सिर रख दिया। शायद, लेकिन मैं खुश हूं। तेरी माँ की खुशी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। रवि की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैं तेरी वजह से किसी को खुशी नहीं चाहता। अगर यह जादू तुझसे छिन रहा है तो मैं इच्छा वापस लेता हूं। चिड़िया ने कमजोर आवाज में कहा, इच्छा वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन एक तरीका है कि मैं बच सकती हूं। रवि उठ खड़ा हुआ। क्या? बोल, मैं सब करूंगा। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा। दूर पहाड़ों के उस पार एक जीवन वृक्ष है, उसका एक पत्ता मेरी शक्ति लौटा सकता है, पर वह जगह खतरनाक है और पहाड़ों का रास्ता सिर्फ चुने हुए लोग ही पार कर सकते हैं। रवि ने दांत भींचे। मैं जाऊंगा। छठा भाग, यात्रा की शुरुआत। रवि ने माँ को सब सच बताया। माँ पहले तो घबरा गई, फिर बोली, बेटा तू जादुई चिड़िया का कर्ज उतारने जा रहा है, जाने दे। माँ के दिल में डर है, पर विश्वास उससे बड़ा है। रवि ने उन्हें गले लगाया। मैं लौट कर आऊँगा माँ, वादा। रवि ने थोड़ा भोजन, पानी और रोटी बांधी। चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई, बेहद हल्की, लगभग भारहीन। जंगल का रास्ता परिचित था, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ की ओर मुड़ा वातावरण बदल गया। हवा ठंडी, पेड़ घने और धरती कुछ भारी सी लगती। क्या तू ठीक है? रवि ने पूछा। चिड़िया ने हामी भरी, पर उसकी सांसों की गति बताती थी कि समय कम है। पहाड़ की तलहटी में लहराते धुएं जैसे बादल थे और उनमें आवाजें, किसी की पुकार, किसी का रोना, किसी की हंसी। ये क्या है? रवि ने पूछा। चिड़िया बोली, ये भ्रम की घाटी है। ये मनुष्य को उसके सबसे गहरे डर दिखाती है। घाटी में कदम रखते ही रवि को दिखा, उसकी माँ उसे पुकार रही हैं, रो रही हैं, गिर रही हैं। रवि रुक गया, दिल फटने लगा। माँ! चिड़िया ने उसके गाल पर पंख फेरा। याद रख, ये असल नहीं। रवि ने आंखें बंद कीं, सांस रोक कर आगे बढ़ता गया। आवाजें और तेज हो गईं, लेकिन उसने उन्हें अनसुना किया। कुछ देर बाद अचानक सब मौन हो गया। घाटी समाप्त। रवि ने राहत की सांस ली। मैं कर सकता हूँ, उसने कहा। चिड़िया मुस्कुराई। दूसरी चोटी ऊंची और तेज चट्टानों वाली थी। रवि पैरों पैरों चल रहा था, पसीना बह रहा था। एक जगह पैर फिसला और वह गिरने ही वाला था। चिड़िया ने चीख लगाई, सावधान! रवि ने एक जड़ पकड़ ली और खुद को ऊपर खींच लिया। घंटों की मेहनत के बाद वह चोटी पर पहुंचा। आसमान लाल हो चुका था, सूरज ढल रहा था। चिड़िया ने थके स्वर में कहा, सिर्फ एक पहाड़ और। रवि ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बुझ रही थीं। तीसरे पहाड़ पर पहुंचकर रवि को लगा जैसे सूरज गायब हो गया हो।
पूरी जगह अंधेरी, भयावह और ठंडी। ये अंधकार का वन है, चिड़िया बोली। यहाँ इंसान अपनी आत्मा से मिलता है। रवि ने हिम्मत के साथ कदम रखा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा, एक छाया उसके सामने खड़ी थी, उसके जैसी, पर कुछ अलग। आंखों में क्रोध, बदला और घृणा। वह बोली, तू कमजोर है, कभी किसी को बचा नहीं पाएगा। रवि कांपा, लेकिन उसने जवाब दिया, कमजोर हो या मजबूत, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। छाया चीखी और धुएं की तरह गायब हो गई। तभी वन रोशन होने लगा। पेड़ों की पत्तियां चमक उठीं। चिड़िया फुसफुसाई, तूने अंधकार जीत लिया रवि। अंधकार का वन पीछे छोड़ते ही सामने एक उजली घाटी फैली थी। बीच में एक विशाल वृक्ष, इतना बड़ा कि उसकी छोटी बादलों को चीरती थी। पत्तियां सोने जैसी चमकती, तना चांदी सा उजला और जड़ें नदी के जल में डूबी हुई। रवि की आंखों में आश्चर्य भर गया। यह जीवन वृक्ष है? चिड़िया सिर हिलाकर बोली, हाँ, यही मेरी अंतिम उम्मीद है। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, एक तेज गर्जना हुई, धरती हिली, पेड़ों की शाखाएं थरथराईं। एक विशाल शेर, चांदी की चमक वाला, उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, जीवन वृक्ष का पत्ता पाने वाले पहले यह सिद्ध करेंगे कि उनके हृदय में छल नहीं है। रवि कांप गया, लेकिन वह आगे बढ़ा। मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूं, मेरे मन में कोई लालच नहीं। शेर कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, सिद्ध कर, पत्ता को छू, पर तोड़ मत। रवि ने पत्ता छुआ, पत्ता सुनहरी चमक से भर उठा। फिर उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। शेर मुस्कुराया, तू योग्य है, एक पत्ता ले सकता है। रवि ने एक पत्ता धीरे से तोड़ा। पत्ता गर्म था, जैसे धड़क रहा हो। चिड़िया ने उसे धीरे से छुआ और अचानक पत्ता प्रकाश में बदल गया। प्रकाश उसके शरीर में समा गया। चिड़िया फिर से चमक उठी। उसके पंख नए जीवन से भर गए। आंखों में गहराई लौट आई। रवि, मैं ठीक हो गई। उसकी आवाज पहले जैसी मधुर थी, पर उसमें नई ताकत थी। रवि की आंखें नम हो गईं। तू ठीक हो गई, बस यही चाहिए था मुझे। चिड़िया ने अपना सिर रवि के गाल से लगाया। और तेरी मां की खुशी भी अब सुरक्षित है, इस बार बिना मेरी शक्ति कम हुए। वापसी का रास्ता आसान था। पहाड़ अब डरावने नहीं लगे। भ्रम की घाटी अब शांत थी। अंधकार का वन अब उजाला। रवि और चिड़िया बातें करते, हंसते हुए चल रहे थे। अगर तू चाहती है तो मेरे साथ रह सकती है, रवि ने कहा। चिड़िया मुस्कुराई, नहीं, मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तू मुझे याद करेगा, मैं हवा बनकर तेरे पास आऊंगी। घर पहुंचते ही माँ ने रवि को कस कर पकड़ लिया। वह रो पड़ी, मेरा बेटा, तू ठीक है। मैंने हर रात प्रार्थना की। रवि ने उन्हें चिड़िया की ओर इशारा किया। चिड़िया हवा में उड़ी और उनके चारों ओर एक सुनहरी चमक बना दी। माँ की आंखें चमक उठीं। ये वही जादुई चिड़िया है। चिड़िया ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। शाम ढल रही थी। चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठ गई। रवि, अब मुझे जाना होगा। रवि की आंखें भर आईं। क्या मैं तुझे कभी देख पाऊंगा? चिड़िया ने कहा, मैं जादुई हूं। मेरी दुनिया तेरी दुनिया से दूर है, पर मेरा दिल तेरे दिल में है। जब भी तू किसी के लिए अच्छे काम करेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। उसने अपने पंख फैलाए। चमकदार, सुंदर, जीवंत। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। चिड़िया बोली, धन्यवाद रवि, तूने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, मुझे प्यार दिया। और फिर वह उड़ गई, ऊपर, ऊंचे और ऊंचे, जब तक कि वह एक सुनहरी बिंदु बनकर आकाश में खो न गई। रवि ने हाथ उठाया, अलविदा मेरे दोस्त। उपसंहार। यादों की खुशबू, समय बीतता गया। रवि बड़ा हुआ। उसकी माँ हमेशा खुश रहीं, जैसा चिड़िया ने वादा किया था। गांव में लोग अक्सर पूछते, रवि इतना शांत, इतना दयालु कैसे है? माँ मुस्कुराकर कहती, क्योंकि उसकी आत्मा ने जादू देखा है। रवि हर सुबह जंगल जाता। कभी चिड़िया दिखती नहीं, पर जब हवा उसके बालों को छू जाती, वह मुस्कुरा देता। उसे पता था, वह कहीं न कहीं, कभी न कभी उसके पास जरूर आती है। और इस तरह मनुष्य और एक जादुई चिड़िया की दोस्ती अनंत बन गई।